इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले फॉर्म 10 के बारे में। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए फॉर्म 10 कैसे फाइल होगा, कैसे आप सेक्शन 89 के अंदर टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। न्यू टैक्स सिस्टम भी अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो स्टिल आप कैसे यहाँ पे टैक्स रिलीफ लेके अपना अच्छा खासा टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो पहले आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अरियर की कैलकुलेशन कैसे होती है और उसके साथ में टैक्स रिलीफ आपको कैसे मिलता है। तो मेरे पास में एक लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे फॉर्म 16 है। ये बेसिकली एक आर्मी पर्सन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे इनको अरियर मिला था 22-23 के अंदर। इनको जो टोटल इनकम रिसीव हुई थी वो 8,46,000 रुपए थी, लेकिन उसमें से 70,000 रुपए जो है 21-22 का इनको रिसीव हुआ था। यानी 21-22 का जो अरियर था वो उनको 22-23 के अंदर रिसीव हुआ था। इसकी वजह से गाइस क्या हुआ था, इनका अच्छा खासा टीडीएस कट गया था। फिर इन्होंने हमारी सर्विस को अडॉप्ट किया और हम लोगों ने इनका फॉर्म 10 ही फाइल किया। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो रिलीफ है, यहाँ पे टैक्स रिलीफ जो है 14,000 रुपए की समथिंग बनी थी। अब ये गाइस 14,575 रुपए की टैक्स रिलीफ मिलने की वजह से यहाँ पे आप टैक्स लायबिलिटी देख सकते हैं। 40,000 रुपए इनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी आईटीआर के अंदर, लेकिन उसमें से 14,000 रुपए इनको टैक्स रिलीफ मिल गया और 27,000 रुपए की सिर्फ टैक्स लायबिलिटी इनकी बची और टीडीएस 42,000 रुपए का कटा हुआ था, जिसकी वजह से 15,000 रुपए का इनको रिफंड मिल गया। तो गाइस फॉर्म 10 ही फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म मिल जाएंगे। आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम एक कॉलम दिखने वाला है। इसके अंदर आप सेकंड नंबर पे दे सकते हैं फॉर्म 10 ही, आपको टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ता है, जैसे 24 और 25। अभी विंडो ओपन नहीं हुई है इसलिए मुझे ये 23 और 24 दिखा रहा है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपना सिंपली अरियर जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 आपको टैब्स मिलती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिंपली पैन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है। मेन आता है आपका अरियर सैलरी और फैमिली पेंशन का। तो इसके अंदर आपका एनेक्स्चर 1 होता है और इसके अंदर कई सारे कॉलम्स होते हैं। साथ में यहाँ पे एक टेबल ए करके दी होती है और लास्ट कॉलम के अंदर आपका रिलीफ निकल के आता है। और यहाँ पे जो रिलीफ निकल के आता है जब भी आप अपनी आईटीआर यहाँ पे फाइल करेंगे तो यहाँ पे जो कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स होता है उसके अंदर भी यहाँ पे आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि पहले आपको फॉर्म 10 ही फाइल करना है, उसके बाद में ही आईटीआर फाइलिंग के अंदर उस अमाउंट को आप एज ए रिलीफ यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। अब चलिए बताता हूँ कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर आपकी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए की थी और आपको एक एक्स्ट्रा जो है 1 लाख रुपए का अरियर मिल गया इस साल, तो आपकी सैलरी हो गई भाई 11 लाख रुपए। तो मान लीजिए अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट किया होता तो आपको केवल 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती और आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 10,50,000 रुपए बनता, और जिसके हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 70,200 रुपए का आपका टैक्स बनता। वहीं पे मान लीजिए अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट की होती और आपके पास में अगर एटीसी का 1.5 लाख रुपए होता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 1.5 लाख रुपए एटीसी का 2 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है और आपकी टोटल इनकम जो है 9 लाख रुपए बन जाती, जिसके ऊपर 96,200 रुपए का टैक्स कटता ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। अब गाइस यहाँ पे जो आपका ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है इस साल की इनकम के ऊपर, और चाहे आप चाहे न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाओ या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में, दोनों में ही आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर भाई आपको अपना रिलीफ जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने बनाया अपना सिंप्लीफाई यहाँ पे रिलीफ कैलकुलेटर। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर जो है 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मेल फीमेल, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम है, सीनियर सिटीजन है और साथ में एन का मतलब है न्यू टैक्स रिजिम। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको मेल फीमेल में से सेलेक्ट करना है। अगर न्यू टैक्स रिजिम में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको एन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज किया और जिसकी वजह से आपका 96,200 रुपए का टीडीएस कट चुका है। अब इस 1 लाख के अरियर के ऊपर आपको रिलीफ जो है चाहिए। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द अरियर, और सेकंड मिलेगा अरियर ऑफ द सैलरी। तो सबसे पहले आपको अरियर ऑफ द सैलरी वाले कॉलम्स को फिलअप करना है। अब भाई आपका ये जो 1 लाख का अरियर है, आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये 1 लाख का अरियर जो है किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता है उसके साथ में आपको एक अरियर शीट मिलेगी जिसके अंदर बकायदा लिखा होगा कि इस साल आपको जो अरियर रिसीव हुआ है वो कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 1 लाख रुपए जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 50,000 रुपए मिलने थे, वो नहीं, उस टाइम पे नहीं मिले और वो इस टाइम पे मिले हैं। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 50,000 रुपए भी वो भी आपको जो है 23 और 24 के अंदर मिले हैं। तो सबसे पहले भाई मेरा जितना भी टोटल अरियर है वो मेरे को अपने पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उन सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लीजिए 21 और 22 के अंदर मैं 50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ
और 22 और 23 के अंदर मैं 50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, जिससे मिला 1 लाख रुपए का अरियर जो यहाँ पे आ चुका है। अगर गाइस फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई इनकम है तो ध्यान रखिएगा वो अरियर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है और करंट ईयर में ही रिसीव हुई है, तो इसी साल वो टैक्सेबल होने वाली है। गाइस आपको डालनी है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग द अरियर। तो देखिए जिस भी साल में आपको अरियर मिला है उन सभी फाइनेंशियल ईयर की आपको टोटल इनकम डालनी पड़ेगी। अब इसको आप एज ए अप्रॉक्स इनकम डाल सकते हैं या आप अपना पुराना डेटा भी पिकअप कर सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर इनकम टैक्स फाइलर्स है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जब भी अरियर रिसीव हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर की जो है आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जैसे डाउनलोड रिसिप्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई देगी। तो यही बेसिकली आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए की थी और 22 और 23 की 4 लाख रुपए थी। और ये डेटा जैसे मैंने बताया अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपनी लास्ट ईयर की आईटीआर से सिंपली पिकअप हो जाएगा। अब गाइस आपको डालनी है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की टोटल टैक्सेबल इनकम और उसमें से आपको अरियर को माइनस करना पड़ेगा। अब ये टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकलने वाली है, तो जब भी आप अपनी आईटीआर को यहाँ पे फिलअप करेंगे या अपना कंप्यूटेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर जब कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टोटल इनकम दिखाई देगी। यानी आपकी जितनी भी इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, आपकी सैलरी की इनकम है, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड जो भी है आपका, उन सभी में से डिडक्शन लेस कर दो और उसके बाद में आपका जो नेट टोटल इनकम आता है वही आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो ध्यान रखिएगा डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, बहुत ही कम डिडक्शन आपको मिलती है। तो उस केस में भी आपकी जो भी टोटल इनकम आ रही होगी उसमें से आपको अरियर माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटेशन किया था ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 9 लाख रुपए की भाई मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही थी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 10,50,000 रुपए की मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही थी। तो इन दोनों ही इनकम में से चाहे मैं न्यू के साथ में जाऊं या ओल्ड के साथ में जाऊं मेरे को अपना अरियर माइनस करना है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहता हूं तो इस 9 लाख रुपए में से यहाँ पे मैं एम सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा हूं। तो 9 लाख रुपए में से मेरा जो अरियर है 1 लाख रुपए का उसको मुझे माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे मेरे को जो अमाउंट इंसर्ट करना है वो 8 लाख रुपए डालना है। आप लोग स्क्रीन के सामने दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया ऑटोमेटिकली इसने सारे कॉलम्स के अंदर टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके मेरा यहाँ पे रिलीफ जो है निकाल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टेबल ए मिलेगी और एक एनेक्चर 1 मिलेगा, जिसके अंदर एनेक्चर 1 में आप देख सकते हैं कि मेरे को 20,800 रुपए का टैक्स रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है। 96,200 रुपए का मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बन रहा था और इस 20,800 रुपए का मेरे को यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा। अब गाइस आपको फॉर्म 10E यहाँ पे ऑफिशियल कैसे फिलअप करना है, तो जैसे मैं बताया था कि आपको यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो एनेक्चर 1 में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लाख रुपीज डाला हुआ है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट आपको 8 लाख रुपीज डालना है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर 1 लाख रुपए डाला हुआ है अरियर, तो आपको जाना है नीचे, यहाँ पे मिलेगा आपको टेबल ए, यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भी शीट के अंदर भी आपको टेबल ए मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 3 लाख रुपए, तो एग्जैक्ट आपको 21 और 22 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टोटल इनकम के अंदर आपको सिंपली जो है 3 लाख रुपए इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे अरियर कितना है 50,000 रुपए का है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपका टैक्स यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि ये 5 लाख के नीचे की इनकम है, तो यहाँ पे भी आपको 0 एंटर करना है और यहाँ पे भी आपको 0 एंटर करना है और सेम चीज आपको इस टेबल ए के अंदर भी मिल जाएगी। तो इसी तरह गाइस अगर आप इन सभी को यहाँ पे फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो 8 नंबर वाला कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे जो है 20,800 रुपए का आपको टैक्स रिलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस अगर मैं सिंपली तरीके से इसको समराइज करना चाहूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टोटल अरियर कितना रिसीव हुआ है और उन सभी अरियर को आपको पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उन सभी के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उन सभी फाइनेंशियल ईयर की आपको टोटल इनकम भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए, अपना पास्ट ईयर का डेटा आप पिकअप कर सकते हैं, वहां से आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस जो करंट ईयर की आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपको अरियर लेस करना है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जा रहे हैं तो आपकी जो भी टोटल डिडक्शंस के बाद में जितनी भी आपकी इनकम आती है उसमें से आपको जो है बेसिकली अरियर को माइनस करना है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी सेम कहानी है, यानी आपकी जो नेट टोटल टैक्सेबल इनकम आती है उसमें से आपको अरियर को यहाँ पे माइनस करना होगा। जैसे गाइस आप ये डेटा यहाँ पे फिलअप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एनेक्चर 1 के अंदर आपका जितना भी टैक्स रिलीफ यहाँ पे आपका बन रहा होगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। और टेबल जो ए है वो कैसे फिलअप करनी है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां से सिंपली आपको जो है सारा का सारा जो डेटा है वो आपको फॉर्म 10E के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग हमसे टैक्स फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं स्पेशली फॉर द अरियर रिलेटेड तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।